दुआ साहिबा, आपने कहा था कि उनके आने का आपको पता। क्या आ गए वो? जी जी, वो अभी अभी आए हैं। ठीक है। आराम से दुआ साहिबा, कहीं आप गिर ना जाएं। ये क्या कर रही हो मेरी जान, क्या कर रही हो? ये मुझे नहीं पसंद यार, ये सब किस लिए? अरे क्या हो गया अजलान? तुमने दरवाजा क्यों खोला? सब खैरियत तो है ना? दरअसल मैं चाहती थी कि आज कोई और नहीं बल्कि मैं तुम्हें वेलकम कहूँ। क्या वाकई में? मेरी प्यारी बीवी इतना सोचती है मेरे लिए? क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, आ जाएगा अजलान। बहुत खूबसूरत लग रही हो। आखिरकार तुमने देख लिया। तुम पर से नजरें नहीं हट रही हैं, इतनी खूबसूरत लग रही हो तुम मेरी जान। तुम्हारे लिए ही तो तैयारी की है। नूर हयात को कह दिया था कि कोई आसपास ना हो जब तुम आओ। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। आज बाबा से मुलाकात है हमारी, याद है ना? बिल्कुल। मैं टाइम देख लूं पहले? हाँ देख लो। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम है हमारे पास अभी एक दूसरे के लिए। क्या ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। तो फिर ठीक है। तैयारी हो रही है? हाँ। गुड इवनिंग बाबा। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ, और आप? ठीक। दिन कैसे गुजरा? अच्छा, बहुत अच्छा। लगता है कुछ बताना चाहते हो, है ना? वो हमारी इंतहाई मुहज्जिब और जदीद ख्यालात रखने वाली ज़ैनब मैडम। क्या हुआ उन्हें? उनकी बेटी ने आज हंगामा कर दिया था। क्या मतलब? कैसा हंगामा? एक जोरदार थप्पड़ मारा मुझे। जिमल ने? जी हाँ, जिमल ने। डिसिप्लिन कमेटी इस मामले को देख रही है। आपके पास स्कूल से फोन आया तो आप भी जरूर शिकायत कर दीजिएगा प्लीज। हुआ क्या था बेटा? तफसील से बताओ मुझे। मैं क्या बताऊं बाबा, सबके सामने थप्पड़ मारा उसने, वो भी बिला वजह। अब उसे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी माँ अगर प्रिंसिपल है तो वो बच जाएगी। मैं तो बेटा, वो लोग हमारे अब रिश्तेदार बन चुके हैं, जानते हो ना तुम। अगर बातचीत से मसला हल हो सकता है तो कर लो, आखिर इस तरह के झगड़े से क्या हासिल होगा? बाबा रिश्तेदार हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब चाहे स्कूल से निकाल सकते हैं मुझे, है ना? मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? उनकी बेटी थप्पड़ मारती है, आपका बेटा सुकून से थप्पड़ खा लेता है, आप अभी भी रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं? यानी तुम्हारा मतलब है कि उस लड़की ने बिला वजह तुम्हें थप्पड़ मारा? नहीं, बिला वजह तो नहीं। हाँ तो? किसी ने उसके बारे में उल्टी सीधी बातें की और वो आकर मुझ पर बरस पड़ी। पागल है बिल्कुल, अपनी माँ पर गई है। मैं ते बेटा बात सुनो, औरतों के बारे में इस तरह की बातें नहीं किया करते हैं। मर्द होकर ऐसी बातों में ना पड़ा करो, और ऐसा करना गुनाह भी है। खुद ही नुकसान उठाओगे तुम। मत करो ऐसा। ये बात अपनी गिरह से बांध लो हमेशा के लिए। बाबा, मैं आपसे कह रहा हूँ मेरा इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। बस इतना कह रहा हूँ कि अगर स्कूल से फोन आए तो अपनी तरफ से शिकायत दर्ज करवाएं प्लीज। खाना लगा दिया है मैंने। ठीक है हमारे, चलो। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? शाम बखैर। वालेकुम अस्सलाम। शाम बखैर बाबा। शाम बखैर बाबा। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अंदर है। मैंने बुलाया था लेकिन मुंह ठीक नहीं है। क्या आप जानते हैं क्या हुआ है? वाकई वो बहुत चुप चुप थी। मुझे भी समझ नहीं आया क्या हुआ था उन्हें। ऐसा करो कि दोबारा जाओ, उनसे कहो सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बाबा। अम्मी, बाबा आ गए हैं और सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, करने दो इंतजार। क्या हुआ है अम्मी? दुआ ने कुछ कहा है? नहीं भाई, दुआ क्यों कुछ कहेगी मुझे? वो तो अपने बाबा के साथ डिनर पे है।
बात दरअसल ये कि इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है, सिर्फ दुआ ही मेरी कदर जानती है। अम्मी क्या हुआ है, खुलकर बताएं ना, सब परेशान हैं। हाँ तो होना भी चाहिए, थोड़ा तुम लोग भी परेशान हो, हमेशा मैं ही होती रहूं। ठीक है तो फिर बताएं, बाबा से क्या कहूँ? क्या मेरे बगैर खाना नहीं खाया जा सकता? आ रही हूँ। जिमल कहाँ है? खाने पे क्यों नहीं आई अभी तक? जोर से मत बोलो, अपनी खाला के साथ अंदर बैठकर दिल की बातें कह रही थी अपने कमरे में खाई। ये तो ज्यादा अच्छा है, मैं भी उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती फिलहाल। मैं ये कह रही हूँ, मेरी मॉम मेरी छुपी हुई दुश्मन है, बस हर वक्त मौका तलाश करती रहती है नाराज होने का। हद करती हो तुम भी। चलो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जिस नानी पर तुम जान छिड़कती हो उसने हमें बहुत रुलाया है, खासकर मुझे। तुम्हारी माँ उसकी शहजादी थी और मैं गली का बच्चा। किसी के साथ कुछ हो जाता तो सबकी माँ कहती कि मेरा बच्चा हरगिज़ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और पता है मेरी माँ क्या कहती थी? ये तो एलिफ नहीं किया होगा। अब ऐसा भी नहीं होता होगा। कसम से मैं सच कह रही हूँ तुमसे। घर में कुछ भी होता या किसी भी चीज के टूटने की आवाज आती तो अम्मी बगैर देखे चिल्लाती थी, अरे एलिफ अब कौन सी चीज तोड़ दी तुमने लड़की। सोचो जरा, अपनी सारी जिंदगी मैंने खौफ में गुजार दी और एहसास कमतरी का शिकार हुई। तो आपको कभी दुख नहीं हुआ, कभी गुस्सा नहीं आया? शुरू में तो बहुत दुख हुआ, और क्यों ना होता। फिर मैंने सोचा कि क्या मैं अपनी माँ को बदल सकती हूँ? नहीं ना। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि जैसा वो मुझे समझती है वैसे ही बन जाती हूँ मैं। लेकिन नानी तो बहुत अच्छी है हमारे साथ, हमें बहुत प्यार देती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं हमारा। हाँ, पर हमें तो नहीं दिया ना। मेरा ख्याल है वो मानती नहीं है, पर अंदर ही अंदर वो अपने आप से बहुत शर्मिंदा है। लेकिन देखो, तुम्हारी माँ ने अकेले तुम 2 बच्चियों की परवरिश की है, ये बात कभी ना भूलना, हमेशा याद रखना। इंसान जब कुर्बानी देता है तो गलतियां भी हो ही जाती है। तुम्हारी माँ की जिंदगी आसान नहीं है। मेरी जिंदगी भी आसान नहीं है। मेरी जान, अब तुम बड़ी हो रही हो। बड़ों की इस दुनिया में खुशामदीद। वैसे बड़ों की दुनिया बहुत खराब है, लेकिन कभी कभी बहुत खूबसूरत भी लगती है ये। आंटी, आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं। अगर आप ना होती तो पता नहीं मैं इस घर में क्या करती। चलो अब मैं भी अपने घर वापस लौटती हूँ, वरना वो भी बरस पड़ेंगे मुझ पर। ठीक है। अब तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। और हाँ एक बात, तुम अपने हक के लिए लड़ी, शाबाश, मैं तुम्हारे साथ हूँ इसमें।